आज के दिन एक और बात मैं कहना चाहता हूं। देश इस वक्त, मुझे नहीं पता हमें कितना अंदाजा है, लेकिन भारत, अभी आपने परसों देखा है कश्मीर में पहलगाम में 28 लोगों ने, मासूम निहत्थे लोगों की, जो टूरिस्ट थे, जिनकी नई नई, उसमें कई ऐसे थे जो नई शादी हुई थी और वहां पे कुछ समय बिताने के लिए गए, उनकी नृशंस हत्या की गई। अब ये इतने ज्यादा लोग मरे हैं, इसलिए हमारी सबकी संवेदनाएं जागृत हो गई। लेकिन ये काम पिछले कई वर्षों से नहीं, दशकों से, जिन लोगों की समझ में ये बात आ गई 71 के बाद, 1971 के बाद, कि भारत को पारंपरिक फौजी तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता, कमजोर नहीं किया जा सकता, उन्होंने कहा कि अब गैर पारंपरिक तरीके से हम भारत पर हमले करेंगे और आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी बना लिया गया, राज्य की नीति बना लिया गया, ताकि हम भारत को कमजोर कर सकें। ये बहुत नाजुक वक्त है और मैं मानता हूं कि ये जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में ही इसकी घोषणा की कि जिन्होंने मानवता के खिलाफ ये जघन्य अपराध किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि वो कहीं भी पनाह ले ले, उनको वहीं, उनको ढूंढ के निकाला जाएगा और उनको सजा दी जाएगी। भारत अहिंसा और शांति में विश्वास करता है, लेकिन अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि हम आतंक के सामने सर झुका दें। हमारी परंपरा हमसे कहती है, अगरता चतुरो वेदा प्रश्ता सशरम धनु, इदम ब्रह्मम इदम छात्रम शास्त्रादपि शस्त्रादपि। हमारे पास सॉफ्ट पावर होनी चाहिए, हमारे पास ज्ञान की शक्ति होनी चाहिए, विवेक की शक्ति होनी चाहिए, हमारे अंदर अपनी बात को रखने की वाक्पटुता होनी चाहिए और हमें समस्याओं का समाधान सॉफ्ट पावर, ज्ञान के जरिए, संवाद के जरिए करना चाहिए। लेकिन अगर अतिवाद में यह विश्वास करने वाले, आतंक को राज्य की नीति बनाने वाले, संवाद की शक्ति को स्वीकार नहीं करते, तो फिर शक्ति का संवाद करने की भी क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। शक्ति भी हमारे पास होनी चाहिए, प्रष्टा सशरम धनु, जिससे हम अपनी रक्षा कर सकें। भारत की प्राचीन संस्कृति है, उस पर आधारित एक जीवन शैली। जो लोग हमें तोड़ना चाहते हैं या कमजोर करना चाहते हैं, वो केवल भौतिक तौर पे नहीं, वो हमारे आत्मबल को तोड़ना चाहते हैं, हमारी जीवन शैली को में विघ्न डालना चाहते हैं। हमारी ये जिम्मेदारी, और हमें अपनी सरकार को, अपने प्रधानमंत्री को, मैं समझता हूं कि मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा अगर मैं ये कहूं कि मैं आप सबके बिहाफ पर उनको ये आश्वस्त कर सकता हूं कि हम आपके पीछे खड़े हैं और इसमें जो भी आप कार्रवाई करेंगे देश की सुरक्षा के लिए, हम में से हर एक उसमें किसी हद तक भी आपके साथ जाए। मैंने ये बात इसलिए कही, आप लोग फौज में नहीं, लेकिन हर भारत का नागरिक इस संकट की घड़ी में फौजी, और हमें अपनी, हम नहीं जानते कल क्या होगा, लेकिन हमें अपनी भूमिका अदा करने के लिए
मां की सुरक्षा का सवाल आएगा तो हम किसी हद तक भी जाएंगे, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।